Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 12th standard. As you know, we are continuing our chapter Recent Developments in the Indian Politics, and today we are going to discuss the topic Emergence of New Consensus. तो इसमें बेटा हम पढ़ेंगे कि जो नई आम सहमति के बारे में कैसे उनका मतलब emergence हुई. Consensus means आम सहमति. Analysis shows that since 1989 election, the votes polled by the two parties, Congress and BJP, do not add up to more than 50%. तो ये एनालाइज देखा गया कि 1989 के इलेक्शन में जो दो पार्टीज के बीच में इलेक्शन हुई थी, कांग्रेस एंड बीजेपी, उन दोनों पार्टीज को 50% से ज़्यादा वोट्स नहीं मिली थी. डू नॉट ऐड अप टू द मोर देन 50%. ठीक है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाई थी. द पॉलिटिकल कंपटीशन ड्यूरिंग द 90s इज डिवाइडेड बिटवीन द कोलिजन. तो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल जो कंपटीशन था वो कोलिजन पार्टी में डिवाइड हो गया था, बीजेपी एंड द कोलिजन लेड बाय द कांग्रेस पार्टी. देन नेक्स्ट टॉपिक इज लोकसभा इलेक्शन 2004. अब इसमें हम 2004 के इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. इन 2004 इलेक्शंस द कोलिजन लेड बाय बीजेपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वाज डिफीटेड. तो 2004 के इलेक्शन में क्या हुआ कि जो कोलिजन गवर्नमेंट बनाई गई थी बीजेपी के द्वारा, उसमें जो एनडीए थी वो हार गई थी एंड न्यू कोलिजन लेड बाय द कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी जीत गई थी. उसने अपनी गठबंधन की सरकार बना ली थी, नोन एज अ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. तो कांग्रेस को क्या नाम दिया गया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और बीजेपी की गवर्नमेंट को क्या नाम दिया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दिया गया था. नेक्स्ट वाइज ग्रोइंग कॉन्सेंसिस. तो उस टाइम पे जो लोगों की सहमति बढ़ रही थी उसके बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर 1990 अ कंसेंसस अपीयर टू हैव emerged among द मोस्ट पार्टीज विच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स. तो 1990 के बाद क्या हुआ कि जो मतलब लोगों की सहमति थी वो आगे जाके इस वे से देखने को मिली थी. एग्रीमेंट ऑन अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी, उस पर एक एग्रीमेंट तैयार किया गया था. एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड द सोशल क्लेम ऑफ द बैकवर्ड कास्ट. तो जो पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम उठाए गए थे बैकवर्ड क्लास को लेके, उसे एक्सेप्ट किया गया था. एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. तो कंट्री में क्या था, जो स्टेट गवर्नमेंट का डिफरेंट लेवल थे उनका रोल देखा गया था. एम्फेसिस ऑन pragmatic consideration rather than the ideological position and the political alliance without ideological agreement. तो प्रेगमेटिक कंसीडर पे जोर दिया गया था, आइडियोलॉजिकल पोजीशन को एक तरफ रखे और पॉलिटिकल अलायंस को एक तरफ रखे. दे ऑल्सो वर्क एज अ प्रेशर ग्रुप इन इंडियन पॉलिटिक्स. उस टाइम पे जो ये आए थे कंसेंसस आए थे, इन्होंने एज अ प्रेशर ग्रुप इंडियन पॉलिटिक्स में काम किया था. Sometimes regional parties influence the central government to divert more annual budget fund to the state at the expenses of their state. Sometimes जो रीजनल पार्टी आई थी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया था ताकि वो जो अपना एनुअल बजट है, जो भी फंड तैयार कर रहे हैं, उनको उसी हिसाब से चेंज करें. So I hope students you understand the concept of Lok Sabha election 2004, emergence of new consensus. If you have any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.